हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का पार्ट 3। पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 70 और 80 दो प्रकार का है। चलिए आगे देखिए, रसधानी यानी कि वैक्यूल टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, ऊर्जा का परिवहन जो होता है ना, गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है ना, ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्गी बॉडी। कोशिका में ऊर्जा का परिवहन गोल्गी बॉडी करता है। स्टोर रूम जो है वैक्यूल्स है, यानी रसधानी जो है वो स्टोर रूम है, कोशिका का स्टोर रूम। इसमें जल स्टोर रहता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, कोशिका विभाजन जो होता है सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक जो होता है ये कोशिका के बीच में रहता है और कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है, यानी कि सहायता देता है उसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक है, कंकाल रहेगा, हड्डी रहेगा तभी मांस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको हम लोग कोशिका क्या कहते हैं? कंकाल। इसको वसा चर्बी यानी फैट स्मथ होता है। चलिए आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग से प्रोटीन की प्राप्ति होती है? एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका के किस भाग से प्रोटीन की प्राप्ति होती है? तो रफ भाग, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदारा एंडोप्लाज्मिक, खुरदारा अंतःप्रदव्य जालिका। और वसा की प्राप्ति किससे होती है? तो स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वसा से। चलिए, करें कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने या बिखरने से क्या मिलेगा? तो राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने या बिखरने से प्राप्त होगा तो राइबोसोम होगा प्राप्त। अगला हम लोगों का कि कोशिका के अंदर गंदगी साफ करने का काम लाइसोसोम कहता है। इसको हम लोग कोशिका का एटम बम कहते हैं, परमाणु बम। और लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। परमाणु बम कहते हैं कोशिका का एटम बम। ठीक है, कोशिका का परमाणु बम लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई भाग है तो न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियस। ठीक है, इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने किया भाई? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो आगे बढ़े ना, आगे देखिए, ये हम लोग का है क्या है? कोशिका। ये हम लोग का सेल है। ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब यहाँ क्या है हम लोगों का ये न्यूक्लियस को निकालने, क्योंकि कोशिका का सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, इसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि 46। अब ये क्या है कि इसके गोड़ को धर के निचोड़ेंगे इधर, इसका अपना डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर धागा जैसा संरचना दिखाई दिया, ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर धागा जैसा संरचना दिखाई दिया, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का गोड़ निचोड़ दिया गया। देखिए क्रोमोसोम का यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, इसका गोड़ ऐसे निचोड़ दिया गया। ठीक है ना, क्रोमोसोम का गोड़ निचोड़ दिया गया, तो इसको क्रोमोसोम का गोड़ निचोड़ दिया गया, जिसको डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहा गया। चलिए, और डीएनए से क्या बनता है भाई? जीन। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन जीन देता है। सारा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? जीन। जीन से बनता है डीएनए, डीएनए से बनता है क्रोमोसोम। चलिए, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। क्रोमोसोम किससे बना होता है भाई? तो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, तथा डीएनए बना होता है जीन से। सारा इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आता है? तो जीन के अंदर आता है, जीन मॉडिफिकेशन। चलिए, इतना ही हम लोग का छोटा पार्ट था, पार्ट 3। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे।